नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज बीएड की प्रवेश परीक्षा हुई और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है, इसलिए आंसर की का वीडियो मैं बना रहा हूं। इसमें जितने क्वेश्चंस मुझे पता चले हैं उनका आंसर मैं यहां पे दे रहा हूं। बाकी आपके पास और भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, शाम तक उनका भी आंसर मैं दे दूँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो इस तरह के प्रश्न आए थे एग्जाम में। देखिए आया था कि रहीम किसके दरबारी कवि थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबर। जिन्होंने सही लिख किया है उनका अकबर सही हो रहा है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 2001 में ये शुरुआत हुई थी। Ctrl+V कंप्यूटर का क्वेश्चन है, क्या होता है, तो ये पेस्ट होता है। पेस्ट अगर कोई चीज़ कॉपी करके पेस्ट करना होता है तो Ctrl+V दबाते हैं। कंट्रोल भी दबाते हैं, कंट्रोल की दबाते हैं और उसके साथ वी की दबाते हैं, कैपिटल वी जो दिया रहता है। उसके बाद वहाँ पे करते हैं तो वो पेस्ट हो जाता है। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। तो इस तरह के प्रश्न आए थे। ये सारे प्रश्न स्मृति पर आधारित है और जो छात्रों ने बताया है उसी के बेस पर ये पेपर बनाया गया है। पृथ्वी कौन सा शब्द है, तो ये तत्सम शब्द है। देवधर ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, तो ये ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती है। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है, लाल कृष्ण एडवाणी की बुक है ये, इन्होंने लिखी है माई कंट्री माई लाइफ। मिर्ची अवार्ड 2020 किसे मिला। मिर्ची अवार्ड एक सिनेमा जगत का अवार्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड, ये मिर्ची अवार्ड जो दिया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा अवार्ड अलग अलग कैटेगरी में जो दिया जाता है। तो कलंक एक मूवी है, उसमें उसने कई कैटेगरियों में ये अवार्ड जीता है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर बनी थी। आगे बात करते हैं, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो ये तीसरे भाग में है। बहिर्मुखी में कौन सा उपसर्ग है, तो बहिर जो है ये यहाँ पे उपसर्ग है। और अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखिए यहाँ से दूसरा प्रश्न शुरू हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 किसने जीता, तो ये अमेरिका ने जीता है। चक्रधर कौन सा शब्द है, तो ये संस्कृत का शब्द है। ऑप्शन में जो भी दिया था वहाँ पे जो ऑप्शन संस्कृत दिया था वही सही है। जयशंकर प्रसाद व महादेवी वर्मा किस युग के कवि हैं, तो ये छायावादी युग के कवि हैं। जिनको ये मालूम होगा कि जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा छायावादी युग के कवि हैं, वो इस प्रश्न को सही कर ले जाएंगे। प्रश्न किस तरह से था कि छायावादी युग के इनमें से कौन से कवि हैं, या फिर इस तरह से पूछा था, जो भी पूछा था यही प्रश्न पूछा गया था। उज्ज्वल में पूछी गई थी कौन सी संधि है, तो ये व्यंजन संधि है। हिंदी काव्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये 4 भागों में हिंदी काव्य को बांटा गया। ये दूसरा प्रश्न है। अंबर का विलोम शब्द क्या होता है, तो अंबर का विलोम शब्द जो होता है धरती और पृथ्वी हो जाएगा। अंबर होता है आकाश को, आपने सुना ही होगा, अंबर आकाश को बोलते हैं। तो धरती या पृथ्वी जो भी ऑप्शन होगा उसमें, तो ये इसका सही हो शब्द विलोम शब्द हो जाएगा। सुकुमार कवि किस कवि को कहा जाता है, यह प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत जो कवि थे उनको सुकुमार कवि उपनाम से जाना जाता था। संविधान सभा कब पारित हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा पारित हुई। भारत को कितने पिन कोड में बांटा गया है, तो 9 पिन कोड में बांटा गया है। पिन कोड आप लोग जानते होंगे, एड्रेस लिखते हैं तो पोस्टल इंडेक्स नंबर इसका फुल फॉर्म होता है। तो इस तरह से भारत को 9 पिन कोड में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, पावक में संधि पूछी गई थी कौन सी है, तो प प्लस अक होता है, इत्यादि संधि इसको बोलते हैं। गूलर का फूल होना ये मुहावरा था, तो इसका हो जाएगा दुर्लभ होना। मतलब कहते हैं ना कि आप तो गूलर के फूल हो गए, गूलर में फूल किसी ने देखे नहीं है, तो मतलब अत्यंत दुर्लभ हो जाता है ये। महोत्सव में संधि पूछी गई थी, तो महा प्लस उत्सव हो जाएगा महोत्सव में संधि, और ये गुण संधि हो जाएगी। शिक्षा प्रणाली कब लागू की गई, तो 1986 में शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी। तो दोस्तों ये प्रश्न मुझे मिले थे, इसका मैंने आपको उत्तर दे दिया। अगर आपके पास कुछ और भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका भी उत्तर देंगे। और इसके बाद सेकंड शिफ्ट का भी पेपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे उनको इस तरह की अपडेट चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।